दोस्तों, ऑल एग्जाम गाइड गुरु के यूट्यूब चैनल पर मैं सुजीत पांडे आप सभी का स्वागत करता हूं। बहुत ही शानदार सिलेक्टेड एमसीक्यू है, तो कोशिश करिए लास्ट में मुझे कमेंट करके बताइएगा कि कितने प्रश्न सही जा रहे हैं। ठीक है, सबके कमेंट देखता हूं मैं, बीच बीच में कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा, उसके भी आंसर देते जाइएगा। स्टार्ट करते हैं बिना देर के वीडियो को। दिल्ली में अधिक वार्षिक तापांतर का कारण क्या होता है? तो दिल्ली में अधिक वार्षिक तापांतर का कारण जो है वो समुद्र से अधिक दूरी, ऑप्शन नंबर डी यहां पर सही आंसर हो जाएगा, समुद्र से अधिक दूरी। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, 73वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी? तो 73वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी, ऑप्शन नंबर यहां पर सी इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं, भारत में कार्यरत कुल डाकघरों में कितना प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यरत है? तो भारत में कार्यरत जितने भी डाकघर हैं उसका यदि आप ग्रामीण क्षेत्रों में देखेंगे तो 89% डाकघर ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यरत हैं, ऑप्शन नंबर सी यहां पर सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं, सैंडलर आयोग का संबंध इनमें से किससे था? तो सैंडलर आयोग का संबंध जो था वो आपकी शिक्षा से था, एजुकेशन से था, ऑप्शन नंबर डी यहां पर सही आंसर हो जाएगा सैंडलर आयोग के लिए। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, भारत में सबसे अधिक तथा सबसे कम वर्षा प्राप्त करने वाले 2 राज्यों का सही क्रम इनमें से क्या है? तो भारत में सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला जो राज्य है उसका नाम है मेघालय, और सबसे कम वर्षा प्राप्त करने वाला जो राज्य है ऑप्शन के अनुसार राजस्थान। यहां पर ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा, मेघालय सबसे अधिक और राजस्थान सबसे कम वर्षा प्राप्त करने वाला सही क्रम है 2 राज्यों का। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, यह कंप्यूटर का वह कौन सा भाग है जिसे कोई छू नहीं सकता? कंप्यूटर का ऐसा भाग जो जिसे कोई छू नहीं सकता, आपको बता दें सॉफ्टवेयर होता है, सॉफ्टवेयर्स को आप छू नहीं सकते, ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही आंसर हो जाएगा। बाकी हार्डवेयर को छू सकते हो आप, प्रिंटर्स को छू सकते हो, स्कैनर को छू सकते हो, ऑप्शन नंबर बी यहां पर सॉफ्टवेयर सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, फूड चेन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? तो फूड चेन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जो किया था वो लिंडमैन ने किया था, ऑप्शन नंबर सी लिंडमैन यहां पर इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, इसमें आपसे पूछा गया है किस संवैधानिक संशोधन द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है? तो यहां पर जो ऑप्शंस दिए गए हैं उसके अनुसार पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा जो प्रदान किया गया है वो 73वें संविधान संशोधन, ऑप्शन नंबर सी यहां पर सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, भारत रत्न सम्मान पाने वाली प्रथम महिला कौन सी थी? तो भारत रत्न सम्मान पाने वाली सबसे पहली महिला देखिए ये भी थी, लेकिन इन्होंने बाद में जो है भारत की नागरिकता ली, इंदिरा गांधी, यहां पर ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा सबसे पहली महिला इंदिरा गांधी। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत भारती के रचनाकार कौन है? तो भारत भारती के रचनाकार मैथिली शरण गुप्त जी, ऑप्शन नंबर डी यहां पर सही आंसर हो जाएगा मैथिली शरण गुप्त। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, भारत में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान कौन सा है? तो भारत में सबसे ज्यादा वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान मासिम राम, ऑप्शन नंबर सी यहां पर मासिम राम बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, भारत में डाकघरों की संख्या लगभग कितनी है? तो भारत में डाकघरों की संख्या लगभग पूछा है तो 1.5 लाख करीब है, ऑप्शन नंबर बी यहां पर 1.5 लाख करीब बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न में पूछा गया, भारत में निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है? तो पंचायती राज्य प्रणाली की व्यवस्था जो की गई है नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत की गई है, ऑप्शन नंबर सी नीति निर्देशक तत्व बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। अगला प्रश्न देखिए, गोदान इनमें से किसकी रचना है? तो गोदान जो रचना है वो मुंशी प्रेमचंद्र जी की रचना है, ऑप्शन नंबर ए मुंशी प्रेमचंद्र जी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न में पूछा गया, निम्न में से कौन सा हार्डवेयर का उदाहरण नहीं है? तो हार्डवेयर का उदाहरण जो ऑप्शंस दिए गए हैं उसमें से आपका ऑपरेटिंग सिस्टम हार्डवेयर का उदाहरण नहीं है, माउस, प्रिंटर, मॉनिटर ये सभी हार्डवेयर कहलाएंगे, ऑप्शन नंबर डी ऑपरेटिंग सिस्टम हार्डवेयर नहीं कहलाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतवर्ष में सर्वाधिक वर्षा डैश क्षेत्र में होती है? तो भारतवर्ष में जो ऑप्शंस दिए गए हैं उसमें से आपको बता दें पश्चिमी घाट, हिमालय क्षेत्र और मेघालय, जो ये वाली जोड़ी है इसमें सर्वाधिक वर्षा होगी। यदि इन तीनों को मिला दिया जाए तो सबसे ज़्यादा वर्षा जो होगी यहीं पे होगी, जिसमें से मेघालय में तो होती है आप सभी को पता है, और पश्चिमी घाट में भी बहुत ज़्यादा होती है, पश्चिमी घाट से ही हमारा मानसून एंटर करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, 73वां संविधान संशोधन संबंधित है? तो 73वां संविधान संशोधन जो है आपका वो पंचायती राज्य प्रणाली से संबंधित है, ऑप्शन नंबर सी पंचायती राज्य प्रणाली सही आंसर है।
इनमें से कौन भारत रत्न पाने वाला प्रथम संगीतकार था? तो यहाँ पर जो ऑप्शंस दिए गए हैं उसमें से सही आंसर हो जाएगा आपका MS सुब्बालक्ष्मी जी जो है भारत रत्न पाने वाले प्रथम संगीतकार। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। विश्व में डाकघरों का सबसे बड़ा जाल किस देश में पाया जाता है? तो यहाँ पर जो ऑप्शंस दिया गया है, विश्व में जो डाकघर हैं उसमें सबसे बड़ा जाल जो पाया जाता है वो भारत में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए भारत हमारा देश, इंडिया बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, निम्न में से किसी इस्पात का चौखटा की संख्या दी गई है? तो इस्पात का चौखटा यहाँ पर जो ऑप्शंस दिए गए हैं उसमें से भारतीय नागरिक सेवा को इस्पात का चौखटा कहा गया है। ऑप्शन नंबर ए भारतीय नागरिक सेवा सही आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो पंचायती राज का जो मुख्य उद्देश्य होता है वो होता है जनता को विकास मूलक प्रशासन में भागीदारी योग्य बनाना। पंचायती राज व्यवस्था का ये मूल उद्देश्य होता है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। दूरदर्शन का दैनिक राष्ट्रीय कार्यक्रम किस वर्ष आरंभ किया गया है? तो दूरदर्शन का दैनिक राष्ट्रीय कार्यक्रम है जो 1972, ऑप्शन नंबर सी 1972 ईस्वी में प्रारंभ किया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, ये आपकी स्क्रीन पर। किसने 1898 में बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज स्थापित किया जो बाद में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का केंद्र बन गया? तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा एनी बेसेंट ने बनारस सेंट्रल हिंदू कॉलेज स्थापित किया गया था 1898 में। उसके बाद यही जो आगे चलकर है वो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का केंद्र बन गया। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, निम्नांकित में से कौन भारत नेपाल सहयोग परियोजना के अंतर्गत नहीं आता? तो भारत और नेपाल परियोजना के अंतर्गत आपका शारदा बांध परियोजना आता है, टनकपुर बांध परियोजना आता है, पंचेश्वर परियोजना आता है। चूखा परियोजना भारत नेपाल के बीच में नहीं आता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अशोक के शिलालेखों की लिपि क्या थी? तो अशोक के शिलालेखों की मुख्यतर लिपि जो थी वो ब्राह्मी लिपि थी। ऑप्शन नंबर सी ब्राह्मी लिपि यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न में पूछा गया पंचायती राज का प्रधान लक्ष्य क्या होता है? तो जो पंचायती राज होता है उसका प्रधान लक्ष्य होता है ग्रामीण वासियों की शक्ति का विकेंद्रीकरण। ऑप्शन नंबर सी ग्रामीण वासी शक्तियों का विकेंद्रीकरण सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, दूरदर्शन से रंगीन कार्यक्रमों की शुरुआत कब से हुई थी? तो दूरदर्शन से जो रंगीन कार्यक्रम स्टार्ट हुए थे वो हुए थे 1982 से। ऑप्शन नंबर बी 1982 यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, भारत रत्न का डिजाइन किस वृक्ष के पत्ते की तरह बनाया गया है? तो भारत रत्न का डिजाइन जो है वो पीपल के वृक्ष के पत्ते की तरह बनाया गया है। ऑप्शन नंबर ए पीपल के वृक्ष के पत्ता बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, नदियों का देश किस देश को कहा जाता है बताइए? तो नदियों का देश यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए हैं ब्राजील, भारत, बांग्लादेश, स्पेन में से सही आंसर हो जाएगा। बांग्लादेश को नदियों का देश कहा जाता है। ब्रह्मपुत्र, गंगा सब यहाँ से जाती हैं, हमारे देश से भी बांग्लादेश में ही जाती हैं यहाँ से। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल के दौरान 1921 में कलकत्ता में विक्टोरिया मेमोरियल हॉल का निर्माण कार्य पूरा हुआ था? तो विक्टोरिया मेमोरियल हॉल कहाँ पर है? तो ये कलकत्ता में। पहला क्वेश्चन तो यही बनता है। अब इसके बाद आपको बताना है गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड रीडिंग थे। ऑप्शन नंबर डी लॉर्ड रीडिंग यहाँ पर इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले प्रश्न में आपसे पूछा गया है हीराकुंड बांध परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो हीराकुंड बांध परियोजना जो स्थित है वो उड़ीसा राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी उड़ीसा राज्य यहाँ पर इस प्रश्न के लिए सही आंसर है। अगला प्रश्न देखिए, पंचायती राज प्रदान करता है क्या? तो पंचायती राज जो होता है वो स्थानीय स्तर पर लोकतांत्रिक प्रशासन प्रदान करता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी स्थानीय स्तर पर लोकतांत्रिक प्रशासन प्रदान करता है पंचायती राज। अगला क्वेश्चन देखिए, दूरदर्शन द्वारा प्रायोजित प्रथम धारावाहिक कौन सा था? तो दूरदर्शन द्वारा प्रायोजित प्रथम धारावाहिक हम लोग था। ऑप्शन नंबर बी हम लोग यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, भारत की शासन व्यवस्था में पहली बार प्रतिनिधि एवं लोकप्रिय तत्व को समाविष्ट करने का प्रयास किस माध्यम से किया गया था? तो सबसे पहले ये जो प्रयास किया गया था ये 1992 का भारत परिषद अधिनियम के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर बी 1992 भारत परिषद अधिनियम सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित होने वाले प्रथम पूर्णतः जो है विदेशी व्यक्ति कौन थे? तो पूर्णतः विदेशी व्यक्ति यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा डॉक्टर नेल्सन मंडेला। ऑप्शन नंबर ए इनको मिला था भारत रत्न, ये पूर्णतः विदेशी व्यक्ति थे। अगला क्वेश्चन देखिए,
हीराकुंड परियोजना किस नदी के जल प्रवाह को नियंत्रित करता है? तो हीराकुंड परियोजना जो है ये महानदी के जल प्रवाह को नियंत्रित करता है। ऑप्शन नंबर बी महानदी यहां पर इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 में पूछा गया है अशोक का कौन सा अभिलेख 2 लिपियों ग्रीक तथा अरमाइक में प्राप्त हुआ? तो अब अशोक का जो एक अभिलेख था जिसका नाम था सार ए कुना अभिलेख, ये जो था आपका ये 2 लिपियों ग्रीक और अरमाइक में जो है प्राप्त हुआ। अगला क्वेश्चन देखिए पंचायती राज प्रणाली किस पर आधारित है? तो पंचायती राज प्रणाली जो होती है सत्ता के विकेंद्रीकरण पर आधारित होती है। ऑप्शन नंबर बी सत्ता का विकेंद्रीकरण बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए दूरदर्शन से हिंदी समाचार पत्र के प्रकाशन की शुरुआत कब हुई? तो दूरदर्शन से 15 अगस्त 1965 को हिंदी समाचार पढ़े जाने लगे थे, प्रसारण होने लगा था। मरणोपरांत प्रथम भारत रत्न इनमें से किसको दिया गया था? तो मरणोपरांत प्रथम भारत रत्न दिया गया था लाल बहादुर शास्त्री जी को। ऑप्शन नंबर ए लाल बहादुर शास्त्री जी प्रश्न का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए निम्नलिखित में से कौन सी कृति रविंद्रनाथ टैगोर की नहीं है? तो रविंद्रनाथ टैगोर की जो कृति है चित्रा बिल्कुल है, द कोर्ट डांसर और चित्रांगना भी है। कपाल कुंडला ये कृति नहीं है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा, रविंद्रनाथ टैगोर की कृति नहीं है। कर्नाटक में स्थित बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कौन सी है? तो कर्नाटक में स्थित तुंगभद्रा नदी घाटी परियोजना बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कहलाती है। ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न में पूछा गया है संविधान की 11वीं अनुसूची में निम्नलिखित में से क्या सम्मिलित नहीं है? तो संविधान की 11वीं अनुसूची में पंचायतों का कार्यक्रम सम्मिलित नहीं है। ऑप्शन नंबर बी पंचायतों का कार्यक्रम यहां पर इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न में पूछा गया है भारत का सबसे ऊंचा टीवी टावर कहां पर स्थित है? तो भारत का सबसे ऊंचा टीवी टावर फजिल्का ऑप्शन नंबर बी में स्थित है, यहां पर सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 45, इसमें पूछा गया है भारत रत्न से विभूषित प्रथम विभूति कौन है? तो भारत रत्न से विभूषित प्रथम विभूति जो है वो डॉक्टर एस राधाकृष्णन जी है। ऑप्शन नंबर बी एस राधाकृष्णन जी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए दिल्ली में केंद्रीय सचिवालय के उत्तरी और दक्षिणी खंडों का वास्तुविदकार कौन है? तो एडवर्ड लुडियंस दिल्ली स्थित केंद्रीय सचिवालय के उत्तरी एवं दक्षिण खंडों का वास्तुविदकार है। अगले प्रश्न में पूछा गया है हिडगल परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो हिडगल परियोजना आपकी घाट प्रभा नदी पर स्थित है। ऑप्शन नंबर ए घाट प्रभा नदी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए अशोक का मनसेहरा तथा शाहबाजगढ़ी अभिलेख किस लिपि में है? तो मनसेहरा और शाहबाजगढ़ी जो अभिलेख है ये दोनों अभिलेख आपके खरोष्टी लिपि में है। ऑप्शन नंबर सी खरोष्टी लिपि राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 49 देखिए भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों को गठित करने का निर्देश देता है? तो राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों को गठित करने का निर्देश अनुच्छेद 40 देता है। ऑप्शन नंबर ए भारत रत्न और अन्य राष्ट्रीय सम्मान का आरंभ कब हुआ? तो भारत रत्न एवं अन्य राष्ट्रीय सम्मान का आरंभ जो हुआ था 1954 ईस्वी में हो गया था। ऑप्शन नंबर सी 1954 सही आंसर है। राष्ट्रकूट वंश की स्थापना किसने की? तो राष्ट्रकूट वंश की स्थापना यहां पर सही आंसर हो जाएगा आपका दंती दुर्ग ने की। ऑप्शन नंबर ए दंती दुर्ग यहां पर इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 पर बढ़ते हैं। इसमें पूछा गया है आपसे सेन वंश की स्थापना किसने की है? तो सेन वंश की स्थापना यहां पर सही आंसर हो जाएगा आपका हेमंत सेन ने सेन वंश की स्थापना की है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 3 देखते हैं। प्रश्न नंबर 3 में क्या पूछा गया है? इसमें आपसे पूछा गया है कृष्ण प्रथम जो राष्ट्रकूट वंश का राजा था उसने निम्नलिखित में से क्या बनवाया था? तो कृष्ण प्रथम जो राष्ट्रकूट वंश का राजा था उसने एलोरा के शिव मंदिर का निर्माण किया था। ऑप्शन नंबर ए एलोरा के शिव मंदिर यहां पर इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए वल्लभी काल किस काल को कहा जाता है? तो वल्लभी काल आपका गुप्त काल को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए गुप्त काल यहां पर सही आंसर हो जाएगा वल्लभी काल के लिए। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 5 ये आपकी स्क्रीन पर भारत की रुई अन्य रुइयों की अपेक्षा सफेद क्यों है? यह सफेद है, यह विचार किसका था? तो भारत की रुई अन्य रुइयों की अपेक्षा सफेद है यह कहा था मेगास्थनीज ने। ऑप्शन नंबर बी मेगास्थनीज यहां पर इस प्रश्न के लिए राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए इसमें पूछा गया है गुप्त राजाओं ने कौन से सिक्के चलवाए थे? तो गुप्त राजाओं ने ऑप्शन नंबर 1 दीनार और स्वर्ण के सिक्के चलाए थे। ऑप्शन नंबर 1 यहां पर सही आंसर हो जाएगा गुप्त राजाओं के लिए। क्वेश्चन नंबर देखिए 7 इसमें क्या पूछा गया है? इसमें आपसे पूछा गया है कुषाणों ने किसके सिक्के चलाए थे? तो कुषाण वंश के समय जो थे सोने के सिक्के भी चले थे, कुछ कुछ चांदी के और तांबे के भी। तो उपरोक्त सभी ऑप्शन नंबर डी यहां पर इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। ये आपकी स्क्रीन पर अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? अशोक, बृहदत्त, संप्रति या फिर इनमें से कोई नहीं? तो अंतिम मौर्य सम्राट जो था वो बृहदत्त था। ऑप्शन नंबर बी बृहदत्त यहां पर सही आंसर हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर देखिए 9, इसमें पूछा गया है अधिधम्म में कथावस्तु के बारे में किसने लिखा है? तो अभिधम्म में कथावस्तु के बारे में जो लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है मोगलीपुत्तिस ने। ऑप्शन नंबर सी मोगलीपुत्तिस यहां पर सही आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, किस यज्ञ में वैदिक काल में सुरा का प्रयोग किया जाता था? तो वैदिक काल में सुरा का प्रयोग सौत्रामणि यज्ञ में किया जाता था। ऑप्शन नंबर ए सौत्रामणि यहां पर सही आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। क्वेश्चन नंबर 11, 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के किनारे हुआ है? तो 10 राजाओं का युद्ध जो हुआ है वो परुष्णी नदी के किनारे हुआ है। ऑप्शन नंबर ए परुष्णी नदी यहां पर इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, सोमपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की है? तो यहां पर जो ऑप्शंस दिए गए हैं उसके अनुसार सोमपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल ने की है। ऑप्शन नंबर सी धर्मपाल यहां पर इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 13, रामपाल ने किस विश्वविद्यालय की स्थापना की? तो रामपाल द्वारा जो विश्वविद्यालय बनाया गया था वो था जगदल विश्वविद्यालय। ऑप्शन नंबर सी जगदल विश्वविद्यालय रामपाल द्वारा स्थापना की गई थी। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, गौतम बुद्ध की मां महामाया किस वंश की थी? तो गौतम बुद्ध की मां महामाया जो थी वो कोलीय वंश की थी। ऑप्शन नंबर बी कोलीय वंश गौतम बुद्ध की मां महामाया के लिए सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 15, वल्लभी विश्वविद्यालय का विकास किसने कराया था? तो वल्लभी विश्वविद्यालय का विकास भट्टारक द्वारा कराया गया था। ऑप्शन नंबर ए भट्टारक इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, इसमें पूछा गया है विक्रमशिला विश्वविद्यालय का विकास किसने कराया था? तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय के लिए धर्मपाल जी जाने जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए धर्मपाल जी ने इसका विकास करवाया था विक्रमशिला विश्वविद्यालय का। क्वेश्चन नंबर 17, नालंदा विश्वविद्यालय का विकास किसके काल में हुआ था? तो नालंदा विश्वविद्यालय विश्वविख्यात है, आप सभी जानते होंगे, कुमारगुप्त के द्वारा इसका जो है विकास कराया गया था। ऑप्शन नंबर सी कुमारगुप्त सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, बौद्ध धर्म का कौन सा अंग मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं रखता? तो बौद्ध धर्म का हीनयान मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं रखता है। क्वेश्चन नंबर देखिए 19, कौन सा पिटक नैतिक आचार संहिता के बारे में बताता है? तो नैतिक आचार संहिता के बारे में विनय पिटक बताता है। ऑप्शन नंबर बी विनय पिटक यहां पर इस प्रश्न के लिए राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, बौद्ध धर्म की शिक्षाओं के बारे में कौन सा ग्रंथ बताता है? तो बौद्ध धर्म की शिक्षाओं के बारे में आपका सुत्त पिटक बताता है। ऑप्शन नंबर सी सुत्त पिटक बताता है बौद्ध धर्म की शिक्षाओं के बारे में। क्वेश्चन नंबर 21, बौद्ध धर्म के महायान पंथ का विकास किसके काल में हुआ? तो बौद्ध धर्म के महायान जो पंथ था उसका जो विकास हुआ वो कनिष्क के काल में हुआ। ऑप्शन नंबर सी कनिष्क यहां पर सही आंसर हो जाएगा। कनिष्क के समय ही महायान और हीनयान में बौद्ध धर्म बट गया था। बौद्ध धर्म का महायान और हीनयान में विभाजन किस संगति में हुआ था? तो बौद्ध धर्म का महायान और हीनयान में विभाजन चतुर्थ बौद्ध संगति में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी यहां पर इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, प्रथम बौद्ध संगति के अध्यक्ष कौन थे? तो सबसे पहले जो बौद्ध संगति हुई थी उसके अध्यक्ष महाकश्यप थे। ऑप्शन नंबर ए महाकश्यप यहां पर सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, दूसरी बौद्ध संगति के अध्यक्ष कौन थे? तो यहां पर जो ऑप्शंस दिए गए हैं उसमें से दूसरी बौद्ध संगति के अध्यक्ष जो थे उनका नाम था सबकमी जी। ऑप्शन नंबर डी सबकमी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25, किसके काल में चतुर्थ बौद्ध संगति हुई थी? तो चौथी बौद्ध संगति हुई थी आपकी कनिष्क के शासन काल में। ऑप्शन नंबर डी कनिष्क बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, गौतम बुद्ध के गृह त्याग को कौन सा चिन्ह बताता है? तो गौतम बुद्ध के गृह त्याग के लिए घोड़ा जो है वो चिन्ह है। ऑप्शन नंबर ए घोड़ा सही आंसर हो जाएगा। गौतम बुद्ध के निर्माण को कौन सा चिन्ह दर्शाता है? तो गौतम बुद्ध के निर्माण को बोधि वृक्ष दर्शाता है। ऑप्शन नंबर डी बोधि वृक्ष यहां पर इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न में पूछा गया गौतम बुद्ध के जीवन काल को कौन सा चिन्ह बताता है? तो गौतम बुद्ध के जीवन काल को दर्शाया जाता है कमल से। ऑप्शन नंबर बी मतलब गृह त्याग घोड़ा, ठीक है, और इसके बाद आपका जो है कमल का चिन्ह बताता है जीवन को। अगला क्वेश्चन देखिए, गौतम बुद्ध का सारथी कौन था? तो गौतम बुद्ध के जो सारथी थे उनका नाम था आपका चन्ना। ऑप्शन नंबर ए चन्ना यहां पर इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, कंथक का गौतम बुद्ध के जीवन में क्या संबंध था? तो जो कंथक था वो उनका घोड़ा था। ऑप्शन नंबर बी कंथक नाम का घोड़ा गौतम बुद्ध के जीवन में जो है संबंध है। अगला क्वेश्चन देखिए, विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य जो है वो महाभारत है। ऑप्शन नंबर बी महाभारत यहां पर सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न में आपसे पूछा गया है बोगज कोई
अंजीलेख कहाँ खोजा गया? तो बोगज कोई अंजीलेख जो है वो आपका टर्की में खोजा गया। ऑप्शन नंबर डी टर्की यहां पर सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33, अष्टांग संग्रह की रचना किसने की है? तो अष्टांग संग्रह की रचना वाग्भट्ट ने की है। ऑप्शन नंबर बी वाग्भट्ट अष्टांग संग्रह के लिए जाने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, 8वीं सदी में त्रिकोणीय संघर्ष किसके बीच चला था? तो 8वीं सदी में जो त्रिकोणीय संघर्ष चला था वो चालुक्य, पल्लव और पांड्य के बीच में चला था। ऑप्शन नंबर ए चालुक्य, पल्लव और पांड्य इनके बीच में त्रिकोणीय संघर्ष चला था। कोरोमंडल शब्द को निम्नलिखित में से किस राज्य के लिए जाना जाता है? तो कोरोमंडल जो जाना जाता है वो चोल वंश के लोगों के लिए जाना जाता है कोरोमंडल। और कोरोमंडल तट कौन सा कहलाता है? आप कमेंट करके बताइए, पूर्वी तट या पश्चिमी की तट? पूर्वी तट को कोरोमंडल कहते हैं या फिर पश्चिमी तट को कोरोमंडल कहते हैं? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कौन सा तट कोरोमंडल तट कहलाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सा कथन गलत है? पांड्य वंश की राजधानी मदुरई थी, चेरों की राजधानी वंशी थी, विदेह राज्य की राजधानी मिथिला थी, एंड मीन्स कोई नहीं। तो यहां पर गलत कोई भी नहीं है, ये भी सही है। पांड्य की राजधानी मदुरई, चेरों की राजधानी वंशी और विदेह की राजधानी मिथिला, तीनों सही हैं, कोई भी गलत नहीं है इसमें से। अगला प्रश्न देखिए, ऋग्वेद का एक मंडल किसके लिए समर्पित है? तो ऋग्वेद का पहला मंडल जो है वो सोम के लिए समर्पित है। ऑप्शन नंबर डी सोम यहां पर सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए 38, विक्रमशिला विश्वविद्यालय किस गांव में था? तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय जो था वो अंतिचक गांव में था। ऑप्शन नंबर ए अंतिचक यहां पर सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 देखिए, महायान बौद्ध धर्म ग्रंथों में भविष्य बौद्ध किसे कहा गया है? तो महायान बौद्ध धर्म ग्रंथों में भविष्य बौद्ध कहा गया है मैत्रेय को। ऑप्शन नंबर सी मैत्रेय यहां पर सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 देखिए, किन दो वंशों ने राष्ट्रकूट के साथ उत्तर भारत का राज्य संभाला? तो किन दो वंशों ने संभाला था? राष्ट्रकूट के साथ प्रतिहार और जो है पोल वंश ने जो है उत्तर भारत का राज्य संभाला। ऑप्शन नंबर डी यहां पर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 41, कौन सा वंश ब्रह्म क्षत्रिय वंश कहलाता है? तो ब्रह्म क्षत्रिय वंश सेन वंश को कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए सेन वंश है ब्रह्म क्षत्रिय वंश। क्वेश्चन नंबर 42 देखिए, कौन सा मिलान सही नहीं है? यहां पर मिलान दिए गए हैं, नागनाद हर्ष, मुद्रा राक्षस विशाखादत्त, मृक्ष कटिक शुद्रक और रत्नावली राजशेखर। तो यहां पर सही जो आंसर है वो है आपका, देखिए नागानाद हर्ष बिल्कुल सही है, मुद्रा राक्षस विशाखदत्त बिल्कुल सही है और मृक्ष कटिक शुद्रक सही है, रत्नावली राजशेखर ऑप्शन नंबर डी यहां पर गलत आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 43, परम सौगात की उपाधि किसने धारण की? तो परम सौगात की उपाधि जो धारण की थी वो धारण की थी राज्यवर्धन ने। ऑप्शन नंबर ए राज्यवर्धन परम सौगात के लिए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 देखिए, गुप्त राजाओं के बाद किन राजाओं ने गरुड़ को अपना राज्य चिन्ह बनाया था? तो गुप्त राजाओं के बाद पल्लव राजाओं ने गरुड़ को अपना राज्य चिन्ह बनाया था। ऑप्शन नंबर ए पल्लव राजा सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 45 देखिए, किस सातवाहन राजा ने सर्वप्रथम राजा के नाम के सिक्के जारी किए थे? तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा, सातकर्णी प्रथम ने राजा के नाम के सिक्के जारी किए थे। सातकर्णी प्रथम ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। अगले प्रश्न में आपसे पूछा गया है जो है योद्धेयों का प्रमुख स्थान कहां था? तो योद्धेयों का प्रमुख स्थान जो था वो था रोहतक। ऑप्शन नंबर ए रोहतक यहां पर सही आंसर हो जाएगा योद्धेयों के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, समुद्रगुप्त के समय कांची का राजा कौन था? तो समुद्रगुप्त के समय कांची का राजा विष्णुगुप्त। ऑप्शन नंबर डी विष्णुगुप्त यहां पर सही आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। क्वेश्चन नंबर देखिए 48, इसमें पूछा गया 4 अश्वमेध यज्ञों का आयोजन किस राजा ने कराया था? तो 4 अश्वमेध यज्ञों का आयोजन जो कराया था वो प्रवर सेन प्रथम ने कराया था। ऑप्शन नंबर डी प्रवर सेन प्रथम इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 सेकंड लास्ट क्वेश्चन है आपका, ग्रीक रोमन साहित्य में चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकस कहा गया है, इसका उल्लेख सर्वप्रथम किसने किया था? सबसे पहले विलियम जोन्स ने बताया था चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकस कहा गया है। ऑप्शन नंबर डी सेंड्रोकस चंद्रगुप्त मौर्य को विलियम जोन्स ने बताया था। और ये आपके लिए सरप्राइज क्वेश्चन, आज का आखिरी क्वेश्चन, किस राज्य के राजाओं ने सीरिया के साथ राजनीतिक संबंध बनाए? ऑप्शन आपके पास मौर्य, गुप्त, पल्लव या चोल। इस प्रश्न का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। मुझे लगता है बहुत कम लोगों ने पूरा वीडियो देखा होगा, तो जिसने पूरा वीडियो देखा है जरूर कमेंट करके बताइए किस किसने पूरा वीडियो देखा। और यदि इस क्वेश्चन का आंसर पता है तो बताइए, नहीं पता तो लिख दीजिए सर 50वें क्वेश्चन का आंसर नहीं पता, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। दोस्तों वीडियो को शेयर कर देना, यदि आपको अच्छा लगा तो आपके दोस्तों को भी अच्छा लगेगा। रोज हमारे चैनल पर आपको वन लाइनर भी मिलते हैं, 100 क्वेश्चन वन लाइनर।
उसके बाद आपका ये एमसीक्यू टेस्ट भी मिलता है, उसके बाद 2 लाइव क्लास भी होती हैं। तो सभी को अटेंड करने की कोशिश कीजिए। जितना ज़्यादा पढ़ेंगे, पढ़ाई एक ऐसी चीज़ है जो आपसे कोई छीन नहीं सकता, जितना ज़्यादा पढ़ेंगे उतना ज़्यादा ज्ञान अर्जित करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद।